पुलिस को आगे करती है। आवाज उनके कानों तक, उनके कानों में जू भी रही है कि छात्र जब बोलता है तो वहाँ जो बैठा उनका सिंहासन है वो भी हिलेगा। हेमंत सरकार डर के पुलिस को आगे करके हम लोगों को रोकने का बखूबी प्रयास कर रही है। तो छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा जा रहा है। क्या हेमंत सरकार यही चाहती है सरकार में आने के बाद? आंदोलन और सिर्फ आंदोलन, आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए आंदोलन, छात्रवृत्ति चाहिए उसके लिए आंदोलन, नौकरी चाहिए उसके लिए आंदोलन। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के बिरसा चौक के समीप, जहां पर छात्रवृत्ति जो पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति अटकी हुई है राज्य सरकार की ओर से, जिसको लेकर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा एक विरोध मार्च विधानसभा घेरने का निकाला गया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है यहाँ पर गोल चक्कर के पास की है राजधानी के, जहाँ पे पुलिस द्वारा जो है रोका जा रहा है इनको रस्सी ये कर जो छात्र जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जो विधानसभा घेरने को जा रहे थे, उनको यहाँ पे रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रस्सी लगाकर इन छात्रों को रोका गया है। ये छात्र जो है इन्होंने जो अपनी विरोध प्रदर्शन है उसकी शुरुआत जो है राजधानी रांची के बिरसा चौक से शुरू की थी, जहाँ से ये लोग फिर वहाँ से निकले, विधानसभा घेरने की तैयारी थी इनकी। इसके बाद थोड़ी दूर आगे ये आए तो इनको गोल चक्कर के पास ही रोक दिया गया। अब आगे क्या कुछ होगा आप बनते हैं, हम लोग बच्चों से भी जानेंगे और जो छात्र हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जो मांगे हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति की हो, चाहे वो पेन नंबर की हो, या तो फिर एग्ज़ाम फीस में वृद्धि की हो, इन सब चीज़ों को मांग को लेकर जो ये आयशा जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, ये लोग आगे जा पाएंगे नहीं। पूरों में जो रस्सी पकड़कर प्रशासन जो है वो अभी फिर से इनको रोकने की तैयारी में है। ये दूसरी बार है जब गोल चक्कर से आगे ये जो छात्र हैं ये बढ़े, तब जाकर फिर प्रशासन के द्वारा, मैं सहयोगी से कहूँगा उधर भी दिखाइए जरा, प्रशासन जो है रस्सी से फिर घेरने की तैयारी में है और लग रहा है इन लोगों को विधानसभा तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ इस पूरे यात्रा में। इन छात्रों की जो छात्रवृत्ति की मांग है, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है झारखंड राज्य में, एग्जाम लीक के बाद जो है छात्रवृत्ति का मामला वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है। हम और छात्रों से भी जानेंगे कि कहाँ से वो आए हैं, क्या कुछ है जानकारी हम उनसे भी लेंगे। कहाँ से? रामगढ़ से हैं सर। रामगढ़ से आए? क्या पढ़ाई करते हो सर? अभी बीएससी ऑनर्स है मैंने। बीएससी ऑनर्स कौन सा? क्या? थर्ड ईयर है। तो ये छात्रवृत्ति जो बार बार रोकी जा रही है सरकार के द्वारा, सर ये तुम लोगों को किस तरह की कठिनाइयाँ बहुत कठिनाई है। और ये सर हम लोग को, क्योंकि हम लोग को अभी छात्रवृत्ति मिल नहीं पा रहा है, और प्लस पॉइंट हम लोग को क्या बोलते हैं अभी आ रहा है, अभी हम लोग को फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें पैसे भी नहीं दे पा रहे हम लोग। तो वही इसके लिए हम लोग सरकार को घेराव करेंगे विधानसभा में आज। थैंक यू। हम इधर और भी कुछ छात्र हैं। किस जिले से आ रहे हैं आप लोग? रामगढ़ जिले से। रामगढ़ से आए। क्या की पढ़ाई करते हैं आप लोग? अभी तो 9th में पढ़ते हैं। 9th में पढ़ते हैं। तो स्कूल में छात्रवृत्ति आप लोगों को नहीं मिल रही है, या फिर पेन की एक को लेकर आए हैं आप लोग? नहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति नहीं मिली है आप लोगों को। और ये जो नाम मतलब एक स्टूडेंट का नंबर, पेन जो नंबर दिया जा रहा है, और साथ ही जो एग्जाम फीस में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर सरकार को क्या कहेंगे आप लोग? स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार से कुछ कहिएगा ना, जो फीस में वृद्धि हुई, आप लोग एग्जाम फीस भी बढ़ा है और पेन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वजह बहुत लोगों का इनरोल नहीं हो पा रहा, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है क्या? हम लोग को तो ज़्यादा ही फीस मांगा जा रहा है। ज़्यादा ही फीस मांगा जा रहा है। तो स्कॉलरशिप आप लोगों को कितने साल से नहीं मिला? हम लोग को तो 3 साल नहीं मिला है। पहले बताइए कहाँ से आए हैं और मेरा परिचय जयजीत मुखर्जी, मैं आयशा का झारखंड राज्य उपाध्यक्ष हूँ। मैं धनबाद से आया हूँ, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग आयशा के बैनर तले, जो कि भाकपा माले का स्टूडेंट विंग है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सरकार डर के पुलिस को आगे करके हम लोगों को रोकने का बखूबी प्रयास कर रही है। हम लोग जहाँ से बिरसा चौक से मार्च शुरू किए हैं, वहाँ से लेकर के अभी तक हम लोग को रोका जा रहा है। हम लोग को विधानसभा में नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? क्यों
छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा जा रहा है। क्या हेमंत सरकार यही चाहती है सरकार में आने के बाद कि छात्र अपना पढ़ाई से वंचित रहकर वो भी मजदूरी करने पर आगे उतर जाए? आधे से ज्यादा झारखंड की आबादी ऐसी है जो छात्रवृत्ति पर निर्भर होकर पढ़ाई करती है और वो आज इस दौर से गुजर रही है कि वो लोग अपना जमीन बेचकर लोन लेकर उनका पढ़ाई करने पर मजबूर है। हेमंत सोरेन को ये दिशा के साथ वोट दिया गया था कि वो छात्रों के लिए और रोजगार के लिए काम करेगी, लेकिन वही नियत के साथ हेमंत सोरेन भी पूरी तरीके से भाजपा और राइटिस्ट विंग की तरफ मूव कर जा रही है। इसी को लेकर हम लोग आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। मैट्रिक और इंटर में जो फीस वृद्धि हुई है, जो कि 25% तक की फीस वृद्धि की गई है, उसको वापस ली जाए और तभी हम लोग चुप बैठेंगे, नहीं तो इससे भी आगे उग्र आंदोलन होगा। हर जिले में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। नंबर अनिवार्य को रद्द करो। छात्र जो है आपको बता दूं मैं कि लाखों छात्र जो हैं इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे और जो ये पेन की अनिवार्यता जो सरकार द्वारा लाई गई है, जिसके बाद काफ़ी छात्रों को जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो ग्रामीण इलाकों के जो छात्र हैं उनको जो है पेन और जो आधार जैसी चीज़ें हैं जिनको लेकर पेन की अनिवार्यता ये है, तो पेन का क्राइटेरिया जो है वो पूरा होगा, जिससे आधार या जो पैन कार्ड है इसके आधार पर पेन में जो है एक संख्या दी जाएगी, एग्जाम की जो संख्या है वो दी जाएगी छात्रों को। उग्र आंदोलन करेंगे या हम विधानसभा तक पहुंचकर उनको दिखाएंगे कि आप देखिए जब छात्र बोलता है तो उनका राज सिंहासन भी डरेगा। आपके साथ स्कूली स्तर के जो छात्र हैं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे बच्चियां भी आए हुए हैं, उनको भी जिस तरह से रोका जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन की तैनाती की गई है आंसू गैस और सारे तमाम चीजों को लेकर, क्या कहेंगे कि सरकार की इसमें क्या मंशा नजर आ रही है? सरकार की यही मंशा है कि वो छात्र को बोलने का अधिकार उनसे जो छीनने का हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो छीना जा रहा है, राइट टू प्रोटेस्ट है वो छीना जा रहा है। अब देखिए झारखंड सरकार किस तरह से डरी हुई है कि उनका सत्ता हिल सकता है। अब झारखंड सरकार छात्रों को बोलने का मौका नहीं दे रही है क्योंकि छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग अगर निकल जाइएगा तो जो बच्चे हैं स्कूली स्तर के वो क्या करेंगे फिर? उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार। आप देखिए हमारे जितने भी साथी हैं उनको लग लिया जा रहा है क्योंकि आप देखिएगा 9th-10th में भी जितना स्कॉलरशिप मिलता है उनको भी नहीं दिया जा रहा है। आप लोग परमिशन लेकर जा रहे थे? हम लोग सूचना दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इन लोगों को हम लोगों ने मेल भी किया है, हम लोगों ने यहाँ सूचना एसडीएम ऑफिस में जाकर किया दिया। हमने खुद एसडीएम से बात करने गया था। एसडीएम से हम लोगों ने बोला कि हम लोग को परमिशन दिया जाए, हम लोग बिरसा मुंडा चौक से हम लोग मार्च करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी भी जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम परमिशन मिली क्या? परमिशन इन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब छात्र अपनी आवाज को कहाँ रखे? अगर सरकार परमिशन नहीं दे रही है हम लोग कहाँ बात रखेंगे, कहाँ सवाल उठाएंगे, हम अपनी आवाज को कहाँ रखेंगे? ये सरकार बिल्कुल डर गई है। जिस प्रकार से भाजपा डरी हुई है, केंद्र सरकार छात्रों को नहीं दे रही है। हमने राज्य सरकार से उम्मीद से आया था कि राज्य सरकार हम लोग को छात्रवृत्ति देगी और केंद्र सरकार पे दबाव बनाएगी छात्रवृत्ति के लिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे साथियों को डिटेन कर लिया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अभी भी छात्र डटे हुए हैं, मार्च कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर रैली कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरफ जो है प्रशासन जो बैरिकेडिंग करके रखी हुई है और छात्रों को यहाँ पर गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, इनको डिटेन किया जा रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं उनमें तमाम जिलों से जो बच्चे भी आए हुए हैं, जो 8वीं 9वीं कक्षा के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग को डर मानी, आप लोग को अंदर बैठा था, डर नहीं लगा? हम लोगों को डर क्यों लगेगा? झारखंड सरकार को हमारी वोट के अधिकारों की वजह से हम यहाँ सत्ता में सदन में बैठ पा रहे हैं। एक भी अगर यहाँ एक वोट का कीमत ये भी जानते हैं कि एक वोट नहीं मिलेगा तो ये सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे। डरना क्यों है? हम अपने छात्रों को आवाज को बुलंद करने आए हैं, तो आपको लगता है ये लोग कुछ इतना करने के बाद कुछ करेगा? क्या करेंगे? जो करेगा देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा यहाँ भी यही न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ तक अपनी आवाज को लेकर जाएंगे। आवाज इनके कानों तक जाएगी? आवाज उनके कानों तक, उनके कानों में जू भी रही है कि छात्र जब बोलता है तो वहाँ जो बैठा उनका सिंहासन है वो भी हिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं जो छात्र है इनको जो है मुख्य धारा से भटका दिया गया है। अब बता दूँ, ये जो छात्र है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था झारखंड में जो छात्रों को छात्रवृत्ति में हो रही देरी को लेकर, साथ ही जो पेन जो संख्या है उसको जो है अनिवार्य करने को लेकर और साथ में जो परीक्षा फीस में वृद्धि हुई है स्कूली स्तर पर, उन सब चीज़ों को लेकर, उन सब मांगों को लेकर ये जो है विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मार्च है
ये राजधानी रांची के बिरसा चौक से शुरू हुई थी, विधानसभा के लिए कूच किए थे, जिसके बाद इनको जगन्नाथपुर मंदिर के नीचे ही जो विधानसभा की तरफ सड़क जाती है वहाँ से डाइवर्ट करके इनको दूसरे रास्ते की तरफ भेज दिया गया है। बच्चे जो हैं काफ़ी संख्या में हैं यहाँ पर, कोई तमाम ज़िलों से जो हैं बच्चे छात्र जो हैं वो पहुँचे हैं। कई जो 8वीं 9वीं क्लास के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी यहाँ पे पहुँची हैं और सरकार से जो है लगातार छात्रवृत्ति की मांग कर रही है। हम आपको बता दें कि कल के दिन यानी 4 तारीख को जेल कैंप पार्टी के द्वारा भी डुमरी से एक छात्र अधिकार यात्रा निकाली गई है, जिसमें छात्रवृत्ति के साथ साथ तमाम मांगों को लेकर जो है जेल कैंप नेता देवेंद्र नाथ महतो एक यात्रा लेकर आ रहे हैं, जो राजधानी रांची पहुंचेगी 5 दिनों के बाद। इधर ये ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन धरना दे रही है, हम आए दिन देख रहे हैं, कभी आजसू धरना दे रही है। तमाम जो छात्र इकाइयाँ हैं पार्टियों की वो धरना प्रदर्शन दे रही है, वो बार बार जो है सरकार से गुहार लगा रही है कि बच्चों को छात्रवृत्ति दे दीजिए। लेकिन सरकार जो है कभी केंद्र पर निशाना साधती है, कभी जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साधती है, लेकिन इसका हल कुछ भी नहीं निकल रहा है। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा और बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कुछ सरकार निर्णय लेगी, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें एयर नाव के साथ। सहयोगी साक्षी के साथ मैं विक्रम कुमार, रांची।